हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू टॉपिक मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स क्या होता है, इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे कि ये होता क्या है। अब यहाँ पे मोबिलिटी मतलब क्या होता है, मोशन होता है आपका। अब ये चार्ज कैरियर्स अब सबका अलग अलग होता है। जैसे कंडक्टिंग मटेरियल में आपको पता होना चाहिए कि जो कंडक्टर होता है वो आपका वो मेटल में आपका क्या इलेक्ट्रॉन्स आपका फ्लो करता है आपका। अब वही हम बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स की बात कर लेते हैं, तो वहाँ पे जो चार्ज कैरियर्स होता है वो आपका पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होता है आपका। ठीक है। अब नेक्स्ट आपका जो सेमीकंडक्टर होता है वो जो आप लोग क्या है लास्ट चैप्टर में आप लोग पढ़ोगे सेमीकंडक्टर, उसमें आपका जो कैरियर्स हो चार्ज कैरियर्स होता है वो आपका इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स मतलब कि आपका नेगेटिव और होल्स मतलब कि आपका पॉजिटिव। ठीक है। तो आप आइए देखते हैं यहाँ पे मोबिलिटी चार्ज कैरियर्स होता क्या है आपका, कैसे आपका फ्लो करता है। तो जो इसका डिफिनेशन होता है, द मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। जो आपने प्रीवियस आपने लेक्चर में पढ़ा होगा कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है। जैसे वहाँ पे मैंने स्टडी कर आपको बताया था कि विद ऑब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आपका मोशन करता है और आपके इनिशियल पोजीशन पे आपका इलेक्ट्रॉन घूम फिर करके वापस आ जाता है। और वही मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में जनरेट कर दिया था, तो वहाँ पे शिफ्टिंग हुई थी, उसी को ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। तो ये चार्ज कैरियर्स होता है आपका कुछ ना कुछ मूवमेंट होगा, आपका मोशन करेगा, वही यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में बता रहा है। द मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय इट इज यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड मोबिलिटी। जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड को बोलते हैं, यहाँ पे मोबिलिटी बोलते हैं। एक टर्म्स है जो कि डिफाइन किया गया है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड मोबिलिटी। मोबिलिटी को म्यू नोट करते हैं यहाँ पे, ये है आपका म्यू, ये है आपका म्यू है। अब एसआई यूनिट क्या होता है आपका, एसआई यूनिट यहाँ पे क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखिए यहाँ पे कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी होता है मीटर पर सेकेंड। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, जो प्रीवियस चैप्टर में आपने पढ़ा होगा कि V इक्वल टू A इंटू डी होता है। ठीक है। अब ये इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बाई डी हो जाएगा आपका। D क्या आपका डिस्टेंस है, वो इलेक्ट्रोड के बीच का जो डिस्टेंस होता है जो ट्रेवल करता है आपका वो डी हो गया। V है उसके क्रॉस टर्मिनल के क्रॉस जो आपका पोटेंशियल है उसको V होता है, पोटेंशियल को V से वोल्ट बोलते हैं यहाँ पे। तो V अपॉन यहाँ पे मीटर, जब इसको ये मीटर ऊपर चला जाएगा, मीटर पर वोल्ट पर सेकेंड इज यूनिट ऑफ मोबिलिटी। ओके, ये यूनिट समझ में आ गया आपका। अब आइए यहाँ पे देखते हैं कैसे इसका न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होता है। म्यू इक्वल टू वी डी अपॉन ई। वी डी के वैल्यू आपको पता होगा कि मैंने यहाँ पे वी डी इक्वल टू यू एवरेज प्लस ए टाउ होता था आपका। यू एवरेज क्या होता है, ऑब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि 0 होता था वहाँ पे। अब ए इंटू टाउ ये क्या है आपका एक्सेलरेशन, और टाउ ये टाउ क्या है आपका रिलैक्सेशन टाइम बताया था कि एवरेज ऑफ टाइम टू सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन के बीच में जो आपका जो टाइम लगता है वो होता है आपका रिलैक्सेशन टाइम, जो प्रीवियस लेक्चर में आपको बता चुका हूँ। और म्यू इक्वल टू यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, ए की वैल्यू यहाँ पे ई स्मॉल ई इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन मास, यहाँ पे वैल्यू रख देंगे, ई कैंसिल हो जाएगा आपका, ये आपका आएगा ई टाउ अपॉन एम। ये हो गया आपका मोबिलिटी की वैल्यू ई टाउ अपॉन एम। अब यहाँ पे आपका अगर मेटल की बात करेंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आपका मोबिलिटी चार्ज कैरियर्स के फॉर्म में है, तो म्यू इक्वल टू ई टाउ अपॉन एम होता है आपका। जहाँ होल्स होते हैं ई टाउ अपॉन एम होता है, क्योंकि जो चार्ज होता है आपका इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का आपका यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और आपका होल्स का जो चार्ज होता है नेगेटिव साइन होता है या पॉजिटिव चार्ज होता है, यही होता है ना आपका। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होता है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होता है आपका। ठीक है। तो आप आइए देखते हैं यहाँ आइए देखते हैं रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड मोबिलिटी। तो यहाँ पे हमको रिलेशन दिखाना है इलेक्ट्रिक करंट और मोबिलिटी का। ठीक है।
तो सबको पता है अभी म्यू इक्वल वी डी अपॉन ई होता है, वी डी इक्वल टू म्यू इंटू ई होता है, यहाँ पता है। बट अपने प्रीवियस वीडियो में आपने देखा होगा आई इक्वल टू क्यू बाई टी, क्यू के वैल्यू यहाँ पे ई एन ए एल रखते थे, यहाँ पे क्यू इक्वल टू एन इंटू ई होता ना, तो जो ई लेते थे आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो पूरे एल आपका लेंथ कंडक्टर का, उसमें आपका चार्ज कितना होगा, ई एन ए एल होता है आपका, ठीक है। ए एन क्या होता है आपका वॉल्यूम होता है, ई क्या है आपका इलेक्ट्रॉन होता है, एन क्या है आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट इन एल साइज कंडक्टर, और ये होता है टी इक्वल टू एल अपॉन वी डी, जो प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि टी इक्वल टू एल अपॉन वी डी होता है। यहाँ पे एल कैंसिल हो जाएगा तो ई एन ए वी डी हो गया। अब आइए यहाँ पे कंडक्टर की बात करते हैं। यहाँ पे कंडक्टर ये होता है आपका, इसमें जो चार्ज कैरियर्स होता है वो इलेक्ट्रॉन्स बताया था आपको। तो यहाँ पे आई इक्वल टू ई एन ए वी डी, तो आई इक्वल टू यहाँ पे ई एन ए और वी डी का यहाँ पे वैल्यू है आपका म्यू इंटू ई। यही हो गया आपका, ये तो हो गया आपका फॉर मेटल्स के लिए हो गया। अब सेमी कंडक्टर के लिए क्या करें, यहाँ पे सेमी कंडक्टर में आपका होल्स और इलेक्ट्रॉन्स दोनों आता था। तो जो आपका जो करंट होगा वो होगा आई ई ड्यू टू इलेक्ट्रॉन प्लस करंट ड्यू टू होल्स, दोनों करेंगे यहाँ पे। तो आइए हम यहाँ पे देखते हैं कि वैल्यू कितनी आती है आपकी। तो ये देखिए आई इक्वल टू यहाँ पे ई एन ए वी डी प्लस ई एन ए आपका वी डी ड्यू टू होल ड्यू टू आपका इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो हम आगे यहाँ पे देखते हैं कि रिलेशन में आपको सेमी कंडक्टर में क्या होता था आपका आई, अभी मैंने यहाँ पे लिखा था आई इक्वल टू आई इलेक्ट्रॉन प्लस आई होल। इसमें चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों होते हैं आपके। तो यहाँ पे ई एन ए वी डी ड्यू टू इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे ई एन ए ड्यू टू इलेक्ट्रॉन आपका वी डी ड्यू टू आपका होल्स। अब यहाँ पे ई एन ए म्यू ई, एन क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है आपका, और पी क्या है आपका ई एंड पी, एन एंड पी आर द इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स डेंसिटी ऑफ द सेमीकंडक्टर। कितना डेंसिटी आपका इलेक्ट्रॉन्स और आपका होल्स का है वो यहाँ पे शो करता है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे ये शो करता है आपका डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, यहाँ पे शो करता है म्यू के साथ। तो यहाँ पे आपका एन म्यू ई आता है आपका, यहाँ पी और यहाँ पे म्यू एच होता है आपका। ये होल्स होता है, पी क्या आपका डेंसिटी ऑफ होल्स, एन क्या है आपका डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो ये होता है ई ए ई एन इंटू म्यू ई प्लस पी इंटू म्यू एच, ठीक है। यहाँ पे हियर एन एंड पी आर द इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स डेंसिटी ऑफ द सेमीकंडक्टर, ठीक है। इस पे बेस्ड आप क्या है कि नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। थैंक यू।